करेंगे वर्ब्स एंड उसकी टाइप्स। मुझे कई सारे लोग पूछते रहते हैं कि सर वर्ब क्या है, उसकी जो अलग अलग टाइप्स ऑफ वर्ब है वो पूछते रहते हैं। तो आज हम बातें करेंगे वर्ब की एग्जैक्टली कितने टाइप्स है, क्या क्या टाइप वर्ब्स हमारा है बुक्स में। नॉर्मली लोग समझते हैं कि वर्ब है, एक है वर्ब हो गया, एक मेन वर्ब हो गया, एक हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है, ये दो टाइप वो समझते हैं, पर ऐसा नहीं है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ वर्ब है। ओके, दूसरी बात, अगर मेन वर्ब की बात करें तो लोग समझ जाते हैं कि अगर मेन वर्ब क्या होता है, तो उसमें लोग समझते हैं कि गो, वेंट, गॉन, ये सारा मेन वर्ब होता है, ऐसे लोग समझते हैं। देखो मैं बता दूं कि जो हम समझते हैं और जो है उसमें थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है? जब भी हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो लोग समझते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, जिसको हम ऑक्सिलरी भी बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है, जो मीन्स एम, आर, वाज, वेयर, ओके, हैज, हैव, ये सारा हमारा हेल्पिंग वर्ब है। पर ये भी करेक्ट नहीं है, ठीक है, हम दिखा देंगे कि कैसा उसकी स्ट्रक्चर है और क्या राइट है, क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि यहां पे कई सारे कंफ्यूजन है कि क्या है वो मेन वर्ब है। अगर हम बात करेंगे आई एम ए बॉय, ऐसा मैंने लिखा, तो क्या ये हेल्पिंग वर्ब है? बिल्कुल नहीं, यहां पे ये बी ऑन है, ये मेन वर्ब है। वो कैसा है और कैसे है हम बात करेंगे, आज पूरा डिस्कस करेंगे खुल के। ओके, तो हम चलते हुए शुरू से हम देखते हैं, टॉपिक हम शुरू करते हैं वर्ब वाला। तो हमें समझना है वर्ब होता क्या है। पहले समझना है वर्ब क्या है। वर्ब एक वर्ड है जो एक्शन दिखाता है, स्टेट दिखाता है और पोजीशन भी दिखाता है। वैसे तो मैं वर्ब के बारे में वीडियो बना चुका हूं, बट इसमें देखना है कि इसकी टाइप्स क्या है स्पेशली। तो नॉर्मली हम बात करते हैं, पहला तो बोल दिया कि एक होता है मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, ये हो गया। तो एम भी मतलब हो गया मेन वर्ब, MAIN, मेन वर्ब, और एक हो गया हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। पर देखो ये जो मेन वर्ब है, इसी मेन वर्ब ज्यादातर इसका 5 फॉर्म्स है। एक है V1 फॉर्म, एक है V2 फॉर्म, एक है V3 फॉर्म, एक है V4 फॉर्म, एक है V5 फॉर्म। अब कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जिनको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं नॉर्मली, उसका भी कुछ हेल्पिंग वर्ब्स है जिसका भी 5 फॉर्म है। वो क्या है बाद में देखेंगे, पहले ये समझ जाओ कि मेन वर्ब का जो 5 फॉर्म है वो क्या क्या है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने यहां पे लिया था गो, उसका V2 है वेंट, उसका V3 है गॉन, उसका V4 है गोइंग, उसका V5 है गोज। तो ये तो हो गया भाई मेन वर्ब के बारे में। और एक वर्ब जो हम बात करते हैं कि देखिए मैं यहां पे दिखा देता हूं, एक हो गया यहां पे मेन वर्ब जिसका ये 5 फॉर्म है, दूसरा हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हमने ऑक्सिलरी वर्ब भी AUXILA ऑक्सिलरी वर्ब। अभी ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है ना, ये फिर दो टाइप है, ठीक है। तो एक हो गया मेन वर्ब, एक हो गया ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी वर्ब फिर से क्या है? प्राइमरी, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरा है सेकेंडरी, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। एक हो गया प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, एक हो गया सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में से 3 टाइप है, एक है डू वर्ब, एक है बी वर्ब, एक है हैव वर्ब।
इसका भी प्रेजेंट फॉर्म है, एक पास्ट फॉर्म भी है। अभी प्रेजेंट फॉर्म क्या है, पास्ट फॉर्म क्या है देखेंगे। ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म है डू वर्ब का, डू और डज, डू एंड डज। इसका पास्ट फॉर्म है डीड। इसका प्रेजेंट फॉर्म है इज, एम, आर। बी वर्ब का पास्ट है वाज, वेयर, वाज और वेयर है। इसका हैव वर्ब का हैज भी है, हैव भी है और पास्ट है हैड। ये तीनों वर्ब है। तो डू वर्ब हो गया डू डज, उसका पास्ट है डीड। बी वर्ब हो गया इज, एम, आर, उसका पास्ट है वाज, वेयर। हैव वर्ब हो गया हैज, हैड, उसका पास्ट है हैड। मैं और एक बात बता दूं कि ये जो बी वर्ब है इसका ये 5 ठो है, सॉरी 8 ठो है। टोटली 8 बी वर्ब्स होते हैं, 1 2 3 4, ये 5। बी खुद एक, बी एक 6, बी ये हो गया 7, बी ये हो गया 8। 8 ठो बी वर्ब है, ये 6, ये 7, ये 8। तो अभी ये सारा है क्या है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है 3 टाइप, डू वर्ब, बी वर्ब, हैव वर्ब। डू वर्ब में डू डज प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म डिड। बी वर्ब इज, एम, आर प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म वाज, वेयर। हैव वर्ब हैज, हैड प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म हैड। सेकेंडरी ऑक्सिलरीज को हम नॉर्मली मॉडल बोलते हैं। एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि मॉडल कभी भी मेन वर्ब नहीं होता, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब है। इसका मतलब है मॉडल हमेशा सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया समझ आता है, सहायक क्रिया मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। ये सारा जो है ये मेन वर्ब भी बन सकता है। जैसे मैंने शुरू में बोला था, लोग समझते हैं हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सारा मैंने बोला था ना, ये सारा हेल्पिंग वर्ब होता है। इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डीड, हैज, हैव, हैड, ये सारा हेल्पिंग वर्ब है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो मेन वर्ब भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है। ठीक है, ये वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस में दूसरा वर्ब है जो ऑलरेडी V4 फॉर्म, V5 फॉर्म, ये सारा फॉर्म लेके ऑलरेडी वहां पे और एक वर्ब है, तो ये सारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो ऑब्वियसली वो मेन वर्ब ही होगा। तो ये सारा डू वर्ब, हैव वर्ब, बी वर्ब, डू वर्ब, बी वर्ब, हैव वर्ब, ये मेन वर्ब भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है। बट ये जो मॉडल है वो कभी भी मेन वर्ब नहीं हो सकता। मतलब मॉडल्स को हमेशा कहीं ना कहीं एक वर्ब चाहिए, कहीं दूसरा वाला एक वर्ब चाहिए। ठीक है, और जो मेन वर्ब चाहिए, मतलब ये खुद मेन वर्ब कभी बन नहीं सकता है। ओके, दूसरी बात मैं बता दूं, मॉडल फिर 2 टाइप है। एक है पेयर्ड मॉडल, एक है अनपेयर्ड मॉडल। अनपेयर्ड मॉडल्स, ठीक है, एक पेयर्ड मॉडल है, एक अनपेयर्ड मॉडल है। पेयर्ड मॉडल का भी 2 फॉर्म है, एक है प्रेजेंट फॉर्म। यहां तक क्लियर? मैं इसको इरेज कर देता हूं, यहां पे प्लेस नहीं है, फिर मॉडल के बारे में बात करते हैं। तो चलिए अब हम मॉडल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको भी रस कर देते हैं। ओके, तो यहां पे हो गया जो हम मॉडल्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मॉडल का दूसरा नाम क्या है? सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब, इसका मॉडल भी बोलते हैं और इसका नाम मॉडल भी है। ये 2 तरह की है, एक है पेयर्ड मॉडल या ऑलरेडी पेयर्ड मॉडल्स, एक है अनपेयर्ड मॉडल्स। पेयर्ड मॉडल का 2 फॉर्म है, एक है प्रेजेंट फॉर्म, एक है पास्ट फॉर्म। जैसे प्रेजेंट फॉर्म है तो कैन एक पेयर्ड मॉडल है, इसका प्रेजेंट फॉर्म कैन है, पास्ट फॉर्म कुड है। कैन का
कुड है। वैसे विल, विल का पास्ट फॉर्म वुड है। जैसे शाल, शाल का पास्ट फॉर्म शुड है। जैसे मे, मे का पास्ट फॉर्म माइट है। पर यहां पे मैं एक चीज बता दूं कि ये जो पास्ट फॉर्म है ना, ये हमेशा पास्ट टेंस ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ओके ना, एक सेंटेंस में कुड है इसका मतलब वो पास्ट है, पास्ट टेंस का सेंटेंस है ऐसा नहीं है। एक सेंटेंस में शुड है तो ये नहीं समझना है कि वो पास्ट टेंस वाला सेंटेंस है, ऐसा नहीं है। इसको अगर हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं, पास्ट टेंस में, तो हमें यहां पे हैव चाहिए, उसके बाद इन सब के बाद में हैव चाहिए, उसके बाद प्लस वर्ब का V3 फॉर्म चाहिए, तब ये पास्ट टेंस फॉर्म हो जाता है। ये भी याद रखना है। इनके बाद हैव प्लस V3, आई कुड हैव गॉन, आई शुड हैव गॉन, आई वुड हैव गॉन, आई माइट हैव डन, ये सारा डन, ये सारा पास्ट टेंस हो जाएगा। पर ये जो हमने बात करी यहां पे, इतना सारा जो चीजें था, ये ऑल दीज आर क्या है, मॉडल्स है, जो कि हमारी पेड मॉडल है। उसके अलावा हमारे पास कौन सा है, अनपेड मॉडल है। एक बात मैं और बता दूं कि मॉडल के बाद में वर्ब का हमेशा बी ऑन फॉर्म होना चाहिए, यूनिवर्सल लॉ। मॉडल के बाद में वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। अभी अनपेड मॉडल के बारे में बात करते हैं। अनपेड मॉडल फिर से दो टाइप है। क्या है, एक है प्योर अनपेड मॉडल, एक है सेमी अनपेड मॉडल्स। एक प्योर अनपेड मॉडल है, एक सेमी अनपेड मॉडल है। प्योर अनपेड मॉडल क्या है, जैसे मस्ट, एक प्योर अनपेड मॉडल है। जैसे ऑट टू, भी एक प्योर अनपेड मॉडल है। सेमी अनपेड मॉडल क्या है, जैसे हैड टू, हैव टू, नीड टू, यूज्ड टू, हैड बेटर। ये सारे ओके हमारा सेमी अनपेड मॉडल है। डेयर भी है, ये हमारा सेमी अनपेड मॉडल है। तो हमने सीखा, हमें पूरा डिटेल्स में जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम सिर्फ सीख रहे हैं कि वर्ब्स में क्या क्या आता है। तो मैंने बता दिया कि वर्ब्स में मेन वर्ब आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब फिर से उसमें प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, फिर सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में डू वर्ब आया, हैव वर्ब आया, बी वर्ब आया। सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब में पेड, सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब को मॉडल बोलते हैं। सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब जो मॉडल है उसका भी पेड मॉडल है, अनपेड मॉडल है। पेड मॉडल की अगर बात करें तो उसमें प्रेजेंट फॉर्म भी होता है, पास्ट फॉर्म भी होता है। प्रेजेंट फॉर्म में, इसमें याद रखना पेड मॉडल 8 होता है। ये क्या हो गया, पेड मॉडल 8 है, 8 पेड मॉडल है। पॉज करो, पता नहीं स्किन को क्या हो जाता है। ओके, पेड मॉडल है भी, ठीक है ना। ओके, पेड मॉडल 8 है, कैन है, कुड है, विल है, वुड है, शाल है, शुड है, मे है, माइट है। ये सारा 8 पेड मॉडल है। इसके अलावा अनपेड, जो हमने अनपेड मॉडल की बात करी, वो क्या है, प्योर है, और एक है सेमी अनपेड मॉडल है। प्योर में ज्यादातर मस्ट, ऑट टू आता है, और ये ऑट टू भी ना, इसका मीनिंग और शुड का मीनिंग एक जैसा है, थोड़ा सा डिफरेंस है। I want to go there, I want to save the girl while she was sinking, I should save the girl। बाद में पता लगेगा कि इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सिमिलर है। ठीक है, हमने यहां तक तो देखा, अभी आगे चलते हैं। तो हमने क्या क्या बात करी, एक है मेन वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब की। ओके, इसके अलावा भी क्या क्या वर्ब होता है, दूसरा मैं बता दूं फिर से। अगर देखा जाए कि वर्ब एक है ट्रांजिटिव वर्ब, एक है इंट्रांजिटिव वर्ब। ये भी वर्ब है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, एक
इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसमें भी बहुत चीजें हैं, जो टाइम चाहिए इसको तो ये अलग से पढ़ाना पड़ेगा, बट एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। अभी पहले समझते हैं ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। इस वर्ब को दे नीड एन ऑब्जेक्ट टू शो देयर, they need an object to show their meaning। अपनी मीनिंग, उनकी मीनिंग दिखाने के लिए उनको क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए, उसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। इसका उल्टा इंट्रांजिटिव क्या है? ट्रांजिटिव को सकारात्मक क्रिया कहते हैं। वर्ब मतलब क्रिया, सकारात्मक क्रिया, अकारात्मक क्रिया नहीं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, आई थिंक, ठीक है, जिसमें इसमें ऑब्जेक्ट चाहिए। हाँ, अभी ये भी क्लियर कर दूं, ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी वर्ड का ऑब्जेक्ट होने के लिए उसका नाउन नहीं तो प्रोनाउन होना पड़ेगा, उसका ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, इंट्रांजिटिव वर्ब को दे डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू शो देयर मीनिंग। उनको ऑब्जेक्ट, इनको ऑब्जेक्ट दो तो भी चलेगा, नहीं दो तो भी चलेगा, उनको चाहिए नहीं। ओके, मतलब इनको ऑब्जेक्ट चाहिए, इनको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। ट्रांजिटिव को ऑब्जेक्ट चाहिए, इंट्रांजिटिव को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। ओके, तो एक दिखाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, इसका बहुत सारे रूल्स है, मैं ऊपर ऊपर बोल रहा हूं, बाद में देखेंगे। अगर मैं बोल रहा हूं कि आई एम ईटिंग, अगर मैं बोल रहा हूं ईटिंग, ये ईटिंग ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि खाने के लिए कुछ चीजें तो चाहिए। बच्चे समझ जाते हैं सर आई एम ईटिंग, यहां पे ये इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके तो ऑब्जेक्ट नहीं है। ऐसा जरूर नहीं है ना, यहां पे ऑब्जेक्ट लिखा हो। इसी दो सेंटेंस लिखता हूं मैं, आई एम ईटिंग रोटी, ऐसा लिखा। अगर हम यहां पे रोटी ना भी लिखे तब भी वो ट्रांजिटिव ही रहेगा, क्योंकि इसको ये मीनिंग दिखा नहीं रहा है। आई एम ईटिंग, मैं क्या खा रहा हूं, ये तो क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना। मैं खा रहा हूं, मैं क्या खा रहा हूं पता ही नहीं। बिना कुछ चीजें अगर दिया जाता मुझे, अगर मेरे पास कुछ भी चीजें नहीं है तो मैं कभी बोल ही नहीं सकता कि मैं खा रहा हूं। वो मीनिंग नहीं देगा, मीनिंग नहीं देगा। बारीकी से सोच के देखो तुम, कि अगर कोई बोल रहा है कि मैं खा रहा हूं, तो क्या खा रहे हो? कुछ तो खा रहे हो, क्या कर रहे हो? तो यहां पे ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। बट अगर कोई बोल रहा है बेबी, BABY, बेबी, SLEPT, स्लेप्ट, बच्ची सो गई, वर्ब का B2 फॉर्म, ये इंट्रांजिटिव है। तो बच्ची सो गई है, या बेबी एट, या ड्रंक, या नॉर्मली आई हैव ईटन, ये सारा, सॉरी ड्रंक नहीं, मैं गलत बोला, ड्रंक और एट नहीं होगा, स्लेप्ट होगा, सनराइजेस होगा। ये जो स्लेप्ट वर्ड, सोने के लिए कुछ चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। अरे तकिया ना दो तो सो नहीं सकते हैं क्या? नहीं दो तो भी सो सकते हैं ना। सो सकते मतलब इस काम को, मतलब ऐसा मत सोचो कि चाहिए कि नहीं, तुम ऐसा सोचो कि बेबी स्लेप्ट मीनिंग दे रहा है कि नहीं, पूरा मीनिंग दे रहा है। बच्ची सो गई है, तो ये हुआ इंट्रांजिटिव, क्योंकि इसको कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, फिर भी वो मीनिंग दे रहा है। ठीक है, बट इसका ना बहुत सारे रूल है ट्रांजिटिव को इंट्रांजिटिव बनाने का, प्रीपोजिशन लगा के। जैसे लुक, लुक हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है, उसके सामने हम लुक एट लगा देंगे तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। प्रीपोजिशन लगा के कर सकते हैं। एक है फॉल हमारा इंट्रांजिटिव है, उसको हम फेल कर देंगे, V2 कर देंगे, ट्रांजिटिव हो जाएगा। जैसे राइज हमारा इंट्रांजिटिव है, उसको अराइज कर देंगे, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ऐसा काफी सारे रूल है, हम ट्रांजिटिव को इंट्रांजिटिव कर सकते हैं। इसके अंदर मैं डीपली नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि वर्ब में ट्रांजिटिव भी एक कैटेगरी आया, क्योंकि आज मैं बताना चाहता हूं कि क्या क्या टाइप वर्ब्स है।
एक तो है, तुम्हें आज अभी दिखा देता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा मेन वर्ब पढ़ा, हेल्पिंग वर्ब पढ़ा जिसको हम ऑक्सिलरी बोलते हैं, उसके बाद हमने मॉडल भी पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब पढ़ा, उसके बाद हमने देखा ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब भी है, ये सारा है। इसके बाद हमारी लिंकिंग वर्ब भी है, लिंकिंग वर्ब भी है, फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो क्या क्या वर्ब मैं ऊपर ऊपर दिखा दूं आज कि हमें क्या क्या पढ़ना है। वैसे कितने टाइप्स ऑफ वर्ब होते हैं, देखो वर्ब की बात करें तो ये एक है मेन वर्ब, ये हमें पढ़ना है। दूसरा है हेल्पिंग वर्ब जिसका हम ऑक्सिलरी भी बोला है, ऑक्सिलरी वर्ब भी बोला है। अभी मेन वर्ब का 5 फॉर्म भी पढ़ना है, उसको फॉर्म्स बोलते हैं, ये भी पढ़ना है। तीसरा हमने पढ़ा कि प्राइमरी, ये भी पढ़ना है। चौथा हमने पढ़ा मॉडल्स या सेकेंडरी, हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब। फिर हमें पढ़ना है कि ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब। फिर हमें पढ़ना है फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट। टेंस को देख के सिंगुलर प्लूरलिटी, प्लूरलिटी सिंगुलर प्लूरल, नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, नंबर ऑफ द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ये सारा देख के मतलब कौन सा टेंस कौन सा वर्ब ले रहा है, टेंस किसके पास है, सब्जेक्ट के साथ वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सारा देख के हम नॉन फाइनाइट वर्ब भी बोलते हैं। नॉन फाइनाइट फाइनाइट कैटेगरी, मतलब नॉन फाइनाइट नहीं बोलते, मतलब नॉन फाइनाइट फाइनाइट कैटेगरी में हमने उसको भी डिवाइड किया है वर्ब को, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, NIT, नॉन फाइनाइट। तो ये सारा किस किस को देख के सेपरेट किया, नंबर्स को देख के, टेंस को देख के, बेस्ड ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंटैक्स। सिंटैक्स मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देख के हमने ये बनाया। उसके अलावा और क्या वर्ब है, स्टैटिक वर्ब है। इसके अलावा कौन सा वर्ब है, डायनामिक वर्ब है। उसके अलावा क्या है, लिंकिंग वर्ब है। देख पा रहे कितने हैं लोग, ऊपर ऊपर थोड़ा पता कर लेते हैं, सर हो गया। इसमें ये भी पढ़ना पड़ेगा कि स्टैटिक वर्ब भी पढ़ना पड़ेगा। तो डायनामिक का दूसरा नाम दिया एक्शन वर्ब, ये भी पढ़ना है, एक्शन वर्ब। लिंकिंग वर्ब, यहां पे और एक तुम लिंकिंग वर्ब एंड वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन, हाँ बेटा। अरे सुमन कैसे हो, ठीक है वीडियो पॉज करना।